हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा मैंने आपको करवाई थी रस खान की सवई, उनके प्रसंग व्याख्या मैंने आपको करवाई थी। तो आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपका कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, कि वो क्या चाहता था कि ब्रज में पढ़ा था ना आपको कि अगर मैं पशु हूँ, अगर मैं इंसान बनूं तो ग्वालों के बीच में खेलूं, पशु हूँ तो ग्वाल की नंदों के बीच में, और अगर चिड़िया बनूं, पक्षी बनूं तो कालिंदी नदी के जो है ना वहां पे तट पे जो है दरख्त है वहां पे मैं मतलब रहूं, और अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। रसखान जी अगले जन्म में ब्रज के गांव में ग्वालों के रूप में जन्म लेना चाहते हैं ताकि वे वहां की गायों को चराते हुए श्री कृष्ण की जन्मभूमि में अपना जीवन व्यतीत कर सके। श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए वे आगे व्यक्त करते हैं कि यदि वे पशु रूप में जन्म ले तो गाय बनकर ब्रज में चरना चाहते हैं ताकि वासुदेव की गायों के बीच घूमे व ब्रज का आनंद प्राप्त कर सके, और यदि वह पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का ही अंश बनना चाहेंगे क्योंकि श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया था। यदि उन्हें पक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वहां के जो कदम के पेड़ों पर निवास करे, यमुना नदी के किनारे वो कदम के जो पेड़ हैं वहां पर वो निवास करे ताकि श्री कृष्ण की वो क्रीड़ा जो खेल क्रीड़ा का है आनंद उठा सके। इन सब उपायों द्वारा वह श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न है कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो देखिए, रसखान जी श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। जिस वन, बाग और तालाब में श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की क्रीड़ा की। नाना क्या होता है? नानी वाला नाना नहीं, नाना मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरीके की। तो जो अलग अलग प्रकार की जो क्रीड़ाएं की, जो खेल के उन्हें निहारना चाहते हैं, ऐसा करके उन्हें अमिट सुख प्राप्त होगा। ये सुख ऐसा है जिस पर संसार के समस्त सुखों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। इनके कण कण में श्री कृष्ण का ही वास है, ऐसा रसखान को प्रतीत होता है, और इस दिव्य अनुभूति को वो त्यागना नहीं चाहते, इसीलिए इन्हें निहारते रहते हैं। इनके दर्शन मात्र से उनका हृदय प्रेम से गदगद हो जाता है। गदगद होने का मतलब क्या होता है बेटा? खुशी से भर जाना। आगे है भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनके मतलब क्या है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, खा खाकर उस पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। बेटा ये जो है ये बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन आया है। ये आपका जो ललदे थी ना उसके जो वाक थे ये वहां से लिया गया है, तो इसे आपने छोड़ देना है। तो ये आपके काम का नहीं है। यहाँ आ जाइए चौथे प्रश्न पे। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने क्या कहा था? वो ये कहती है, वह गोपी को श्री कृष्ण के मोहित रूप को धारण करने का आग्रह करती है, जिसमें श्री कृष्ण पीताम्बर डाल, हाथ में लाठी लिए हुए, सिर पर मोर मुकुट व गले में रत्तियों की माला पहने हुए रहते हैं। उसी रूप में वह दूसरी गोपी को देखना चाहती है ताकि उसके द्वारा धारण किए श्री कृष्ण के रूप में वह उनके दर्शन का सुख प्राप्त कर सके, अपने प्राणों की प्यास को वो शांत कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि अभी कवि ने कहा ना कि पहाड़ हूं तो वही जो हरि गिरिधर है, तो इन सब के रूप में वे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। पशु रूप में श्री कृष्ण उनके जंगल में चराने के लिए लेके जाएंगे। यदि पक्षी बनेंगे तो कदम के वृक्षों पर वास करेंगे और उनके समीप ही रहने का सुख प्राप्त होगा, और यदि वह पहाड़ बने तो भगवान उनको अपनी अंगुली में धारण करेंगे। रूप चाहे कोई भी धारण करे, वह श्री कृष्ण के समीप रहने का ही प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। आगे है बेटा प्रश्न 1, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। बेटा ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न आपका इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन इसमें मिक्स हो रहे हैं। बस बेटा आपने सिर्फ जो क्वेश्चन है ना आपके इस पोइट्री के, बस वही करने। अब देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न आपके इसी उसका है,
पोल्ट्री का। तो यहाँ पर क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। देखिए, कालिंदी, कूल, कदम, की, तो यहाँ पे क्या है, बार बार यहाँ पे क शब्द आया है, तो इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सिर्फ क शब्द आया है इसीलिए अलंकार अनुप्रास अलंकार नहीं है बेटा, बल्कि अनुप्रास अलंकार की जो डेफिनेशन वो ये है कि जब एक वर्ण, किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और जिससे चमत्कार उत्पन्न हो तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरन धरी ना धरोंगी, तो क्या कवि इसमें क्या कहना चाहता है कवि? ठीक है, इस छंद में गोपी अपनी दूसरी सखी से ही श्री कृष्ण की भांति वेशभूषा धारण करने का आग्रह करती है। वे कहती है, तू श्री कृष्ण की भांति सिर पर मोर मुकुट व गले में कुंज की माला धारण कर, शरीर पर पीतांबर वस्त्र पहनकर, हाथों में लाठी डालकर मुझे दिखा, ताकि मैं श्री कृष्ण के रूप का रसपान कर सकूं। उसकी सखी उसके आग्रह पर सब करने को तैयार हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं होती। उसके अनुसार उसको ये मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है और वो अपनी सौत रूपी मुरली को अपने होठों से लगने नहीं देना चाहती। यहाँ पर ल वर्ण और म वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इस कारण यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, छंद में सवया छंद का प्रयोग हुआ है तथा ब्रज का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे छंद की जो छटा है वो निराली हो जाती है और माधुर्य गुण का समावेश है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके प्रश्न। तो इसमें बेटा एक दो जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़े से अलग से दे रखे हैं, ये मैं आपको अभी दोबारा से रिमाइंडर दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न आपने करने। देखिए, पहला प्रश्न आपने करना है ये ब्रज भूमि वाला, ठीक है, जिसमें रसखान की बात हो रही है क्योंकि हम रसखान के प्रश्न कर रहे हैं। और दूसरा है कवि का ब्रज में वन तालाब, ये भी इसी से, ये ब्रज भगवान श्री कृष्ण से। ये जो चौथा प्रश्न है बेटा ये आपने नहीं करना, मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये लद्दाख के जो वाक थे ना वहां से इसमें गलती से ऐड हो गया है, तो ये आप नहीं करोगे। ठीक है, और ये मैं आपको वैसे करवा चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। और आगे है आपका, ये तो आप छोड़ोगे ना ये, हाँ आगे चौथा प्रश्न आप करोगे, ये सखी ने श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण किया था, तो ये प्रश्न आपने करना है। आगे है पांचवा प्रश्न, ये भी सही है कि पशु पक्षी और पहाड़ को क्यों वहां पे ऐसा बनना चाहता है। 7th क्वेश्चन आप नहीं करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप नहीं करोगे क्योंकि ये भी ललदय की उससे लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर ये 7 के, ये भाव स्पष्ट कीजिए, ये भी आप नहीं करोगे। ओके, आपने ये 8वां प्रश्न करना है, ठीक है, और 9वां प्रश्न करना है, बस यही प्रश्न करने हैं आपने और कोई प्रश्न नहीं करना। तो ये क्वेश्चन बेटा आपने बार बार सुनने हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपने जो अभ्यास के ही प्रश्न है सिर्फ वही कॉपीज पे करने हैं। आज के लिए बेटा बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।